हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि चाइल्ड मैरिज के संबंध में ऐसा क्या फ़ैसला आया था कि जो लोग हैं वो उनमें खुशी की लहर आई थी। तो देखिए, एक मामला था अनूप सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का। उसमें क्या हुआ कि पीपी के माध्यम से प्रशस्ति पत्र 2022 लाइफ लॉ 153 याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट हरि सिंह राजपुरोहित पेश हुए थे, जबकि प्रतिवादी था जो राज्य की ओर से पीपी गौरव सिंह पेश हुए थे। मतलब पुलिस या फिर विधिक कार्यवाही जो होती है उनकी तरफ से गौरव सिंह पेश हुए थे। तो देखते हैं पूरा मामला। तो देखिए क्या हुआ था कि चाइल्ड मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत बच्चे की सगाई अपराध नहीं है, सिर्फ विवाह अपराध है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की। क्योंकि बच्चे की सगाई हो रही थी, ना कि विवाह। तो पूरे मामले को हम देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम के तहत बच्चे की शादी करना अपराध है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में केवल एक बच्चे की सगाई धारा 11 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। अधिनियम की धारा 11 बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए दंड प्रदान करती है, ना कि आपको सगाई करने के लिए मना करती है। जबकि अधिनियम की धारा 15 में यह कहा गया कि सीआरपीसी में कुछ भी शामिल होने के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानती नहीं होगा। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता जी ने कहा कि 2006 के अधिनियम की धारा 11 का अवलोकन यह स्पष्ट करता है, मतलब उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि विवाह का आयोजन 2006 अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। किसी भी मामले में एक बच्चे की सगाई धारा 11 के तहत अपराध नहीं है, मतलब शादी ही अपराध है, सगाई अपराध नहीं है। माना गया कि 25/2/2020 के दिन याचिकाकर्ता की बेटी की सगाई हो रही थी, जिसे भ्रमित नहीं किया जा सकता या इसे शादी भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो सगाई है वो सगाई ही मानी जाएगी, ना कि शादी मानी जाएगी। 2006 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह अपराध नहीं है। गौरतलब है कि 25/2/2020 को जो सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, तभी जांच अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिनियम की धारा 11 और 15 के तहत कथित अपराध के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सगाई समारोह के आयोजन का स्पष्ट दावा है। तो उन्होंने बताया कि सगाई हो रही थी और याचिकाकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया जा रहा है, जिसमें उसने अपने बेटे की शादी न करने की चेतावनी दी गई है। सीआरपीसी 1973 की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता ने थाना ओसिया जिला जोधपुर में दर्ज उक्त प्राथमिकी के अनुसार में विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाई को चुनौती दी है। उसने कहा कि शादी थी ही नहीं, ये सिर्फ सगाई थी। क्योंकि शादी नहीं हुई थी, इसलिए 2006 के अधिनियम की धारा 11 और 15 के तहत अपराधों के लिए न तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, मतलब कोई एफआईआर नहीं होगी, ना ही अदालत संज्ञान ले सकेगी, कॉग्निजेबल नहीं है, और ना ही याचिका मतलब जो करता था उसके खिलाफ कोई आरोप तय है। और उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार तो कर लिया था और 48 आवर्स वो सलाखा हो गई, पीछे भी रहा, और उसे मतलब जमानत दी जाएगी और निलंबन के तहत रखा जाएगा। विभागीय जांच का सामना करने के लिए भी मजबूर किया गया है कि उसको मतलब जो भी हो रहा था कि शादी है, मतलब उसको फोर्स किया गया, पर ऐसा नहीं था, वो सिर्फ सगाई थी। तो कोर्ट ने कहा कि सगाई अपराध नहीं है।